नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राइम। बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों के बंटवारे की घोषणा की। वहीं मायावती ने कहा कि बीजेपी की तरह ही कांग्रेस की नीतियां भी भ्रष्ट है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुए। कांग्रेस के साथ जाने पर बसपा को वोट शेयर के में नुकसान हो रहा था। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में मायावती और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा बसपा गठबंधन का ऐलान हो चुका है, जिसमें लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पेश एक रिपोर्ट। बुआ बबुआ का मिलन, सपा और बसपा ने गठबंधन का किया ऐलान। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान। सपा बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। अमेठी रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी। उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन कायम रहेगा। हमारा गठबंधन गुरु चेले मोदी अमित शाह की नींद उड़ा देगा। सपा बसपा के बीच 26 साल के बाद गठबंधन। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों के बंटवारे की घोषणा की है। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती के बीच संभावित सपा बसपा गठबंधन से अलग रखे जाने पर कांग्रेस ने यूपी के दोनों बड़े नेताओं को संदेश देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की अनदेखी करना खतरनाक गलती हो सकती है। वैसे तो राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं रहता, न दोस्ती और न दुश्मनी। पलक झपकते ही दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और जानी दुश्मन सबसे करीबी दोस्त। सूबे में आज एक बार फिर राजनीति का यही अंदाज देखने को मिला, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा के प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि ये गुरु चेला की सरकार बहुत ही जातिवादी पार्टी है और जनता को लुभाने का काम करती है और एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है। सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, नेताओं व कार्यकर्ताओं से मीडिया के माध्यम से ये भी पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में पर्दे के पीछे से बीजेपी द्वारा चलाई जा रही श्री शिवपाल यादव की पार्टी को तथा कुछ अन्य और स्वार्थी किस्म के लोगों को भी मैनेज करके वे उन्हें आगे करके खासकर यहाँ दलितों, पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि के नाम पर बनवाई गई पार्टियों एवं इनके संगठनों के द्वारा भी षड्यंत्र के तहत खड़े किए गए उम्मीदवारों को अपने यार दोस्त, जाति बिरादरी व रिश्ते नातों आदि के चक्कर में पड़कर इन्हें देकर खराब नहीं करेंगे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में अस्पतालों में जांच पूछकर उपचार किया जा रहा है और बेकसूर लोगों का इनकाउंटर हो रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने भगवानों को भी जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। अपनी नाकामियां, अपनी विफलताओं और असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा द्वारा देश और प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाकर भय और आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है। गरीबों की बहु बेटियों की इज्जत को सरेआम व्याकुल किया जा रहा है। उचित इलाज न मिलने के कारण गरीबों के हजारों बच्चे रोजाना सरकारी अस्पतालों में मारे जा रहे हैं। वहीं यूपी की सियासत में इस गठबंधन के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी ने ही उनकी नींद उड़ाई थी, जिसके चलते ये ठगबंधन, बल्कि हम कहते हैं भय बंधन है। इस भय बंधन को उन्होंने किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इन लोगों ने किस तरह से यूपी को लूटा है। पहली बात यह है कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की विरोधी रही हैं। यहाँ तक कि गेस्ट हाउस कांड को भूल के बहन जी
जो दौलत की बेटी हैं आज इस गठबंधन को कर रही हैं, जबकि भाजपा न रहती तो बहन जी कहाँ रहती, ये जवाब शायद बहन जी दे सकती हैं। देखिए गठबंधन ये उन लोगों का है और मेरे ख्याल से इस विषय के ऊपर ज़्यादा बेहतर वही लोग बता पाएंगे कि उन्होंने अगर ये निर्णय लिया है तो क्यों लिया है। और इसको एक मेरे ख्याल से तीसरे गठबंधन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी का जो यूपीए के तहत चल रहा था वो आज भी बरकरार है और आज हमारे गठबंधन के अपने साथी सब लोग साथ हैं हमारे, और सिर्फ यही दो लोग हमारे उस गठबंधन से निकल के बाहर गए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि यूपी की सियासत में 2019 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन का क्या असर देखने को मिलता है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में अब कांग्रेस को अलग रखकर क्या दोनों गठबंधन पार्टी को क्या लाभ मिलेगा। न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से संजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज हमारी बहस की यही चर्चा है कि बसपा और सपा का गठबंधन हो चुका है और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। अशोक सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप क्या मानते हैं कि सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती थी, लेकिन जो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी रायबरेली और अमेठी की 2 सीटें छोड़ी गई हैं, तो उसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए 2014 के आम चुनाव में जिस तरीके से मोदी जी ने देश के आवाम के सामने जो वायदे किए और 60 महीने देश के चौकीदार ने मांगे, मगर जो वायदे देश की जनमत के सामने किया, देश की जनता के सामने जो वायदे किए गए, चाहे वो काले धन की बात रही हो, चाहे किसानों की बात रही हो, चाहे नौजवानों की बात रही हो, सवाल उठता है वो जुमले साबित हुए। आज किसानों की आंखों में आंसू है, नौजवानों की आंखों में आंसू है, और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में राहुल जी के नेतृत्व में, चाहे वो किसानों की आवाज हो, चाहे वो नौजवानों की आवाज हो, गरीबों की आवाज हो, और पूरे देश में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 2019 में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल है कि जो सपा और बसपा का जो गठबंधन हो चुका है, देखिए समाजवादी पार्टी की भी इच्छा है कि देश में नया प्रधानमंत्री होना चाहिए, आदरणीय मायावती जी की भी इच्छा है कि देश में नया प्रधानमंत्री होना चाहिए। रही बात है कुछ लोकतंत्र में चुनाव होता है, जनता के बीच में जाया जाता है, तो हम भी जनता के बीच में, वो भी जनता के बीच में, विचारधारा एक है, सारी चीजें। रही बात है तो हम तो पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, देश की जनता ने मन की बात कही, देश के प्रधानमंत्री तो मन की बात खुद कहते हैं, मगर जनता ने अपनी मन की बात कही है। जी, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने अभी सवाल किया है कि भाजपा की तरह कांग्रेस भी भ्रष्ट है, और जिस तरीके से, जी सवाल सुन लीजिए जी अशोक जी, मेरा कहना है कि रायबरेली और अमेठी की 2 सीटें छोड़ी गई है, तो इसका क्या कुछ कारण है? नहीं देखिए, राजनीतिक शिष्टाचार भी कुछ होता है निश्चित तौर पर, शिष्टाचार के नाते, और हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मगर सवाल इस बात का है कि देखिए देश वक्त बदलाव का है, और देश में पूरे देश की निगाहें हैं 2019 का। अब चूंकि 60 दिन बचे हैं देश में चुनाव में, और जो फरेब और जो जुमले जो लोगों ने किया है, अब जवाबदेही है देश भारतीय जनता पार्टी से, देश के प्रधानमंत्री से। देश की जनता पूछ रही है कि रोजगार का क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, ये जवाब देने पड़ेंगे, और इस जवाब देने से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती है। हम जनता के बीच में और उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जनता के बीच में, जनता तय करेगी देश में कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, अशोक पांडे, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी, सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है, और जिस तरीके से कांग्रेस से उन लोगों ने किनारा कर लिया, लेकिन रायबरेली और अमेठी की 2 सीटें छोड़ी है, तो उसको भाजपा किस तरीके से देखती है? देखिए, पहली बात ये है कि ये महागठबंधन नहीं है, महागठबंधन है, भय बंधन है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही लोकप्रियता, सबका विकास को लेके फिर ये दल जो सिद्धांतहीन दल है, ये प्राइवेट लिमिटेड दल है, आज एक जगह हुए हैं। आज मैं बहन जो पत्रकार वार्ता सुन रहा था 12 बजे दिन में, उनके चेहरे पर 12 बजा हुआ था, क्योंकि जनता ने उन्हें सीधे सीधे नकार दिया है। अखिलेश यादव जी की पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लेती है, जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूरे समाज को अपना परिवार कहते थे, और अखिलेश जी परिवार को ही समाज कहते हैं। ये सब लोहिया जी से विमुख है। दूसरी तरफ बहन जी अम्बेडकर का नाम ले रही थी, बाबा साहेब का।
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अंतिम आदमी की स्थिति को बदलना चाहते थे। बहन जी ने सिर्फ अपनी स्थिति बदला और दलित की नहीं दौलत की बेटी हो गई। उत्तर प्रदेश की जनता इनको निश्चित खारिज करेगी। जी, लेकिन मायावती जी ने तो ये भी कहा है कि हमारा गठबंधन है वो भाजपा को हरा के रहेगा, तो आप इस बात को किस तरीके से लेते हैं? देखिए, वो मेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो उनको जनता ने नकार दिया। उनके पास हमारी दलित बिरादरी का कोई वोट नहीं रहा है। अखिलेश जी के पास उनकी थोड़ी बिरादरी को छोड़ के सारे दूसरे जो पिछड़ी जात के लोग हैं उनका हमारे साथ सबका साथ विकास के साथ है। निश्चित तौर पर जिस तरह से ये राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने किया था समझौता, खारिज हो गए, उसी तरह देखिएगा इन्हें जनता खारिज करेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, सपा नेता है दीनू चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी दीनू जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी सपा और बसपा का गठबंधन हो गया है, लेकिन 2 सीटें जो मुख्य कांग्रेस की गढ़ भी माना जाता है, अमेठी और रायबरेली, उनको छोड़ दिया गया। साफ तौर पे नहीं बताया गया था कि कांग्रेस के लिए छोड़ा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी गई है। तो इस चीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों छोड़ी गई है? मायावती, वो कांग्रेस का हम लोग सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग गठबंधन समाजवादी पार्टी करना चाह रही थी, लेकिन जो 3 प्रदेश में चुनाव हुए, कांग्रेस को घमंड आ गया कि हम जीत सकते हैं, छोटी पार्टियों को उसने अलायंस नहीं किया। और कांग्रेस भी जितनी खतरनाक बीजेपी है उतनी ही खतरनाक कांग्रेस भी है, क्योंकि बीजेपी ने अभी डरवाने का काम किया सीबीआई को समाजवादी पार्टी से और बसपा से, और कांग्रेस ने बहुत पहले किया था। और समाजवादी पार्टी की भी जांच कांग्रेस ने करवाई और मायावती की भी जांच कांग्रेस ने करवाई। जी, लेकिन क्योंकि हम लोग दोनों को खतरनाक मानते हैं, लेकिन सम्मान है राजीव गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का, इसलिए उनको 2 सीटें हम लोगों ने प्रदेश में छोड़ी हैं। तो मतलब ऐसा माना जा सकता है कि सपा का जो गठबंधन है वो कांग्रेस से कभी नहीं हो सकता? जी, तो ऐसा माना जा सकता है कि आगे चलकर क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो सकता? राजनीतिक परिस्थितियां अलाउ करती हैं मैम। हम लोग अभी ये जल्दबाजी होगी नहीं कह सकते, लेकिन जो निर्णय अखिलेश जी ने, मायावती जी ने लिया है, वो हम लोग उसका बूथ स्तर पर जिताने का काम करेंगे। और ये जो बीजेपी है, अभी आपने देखा खाली माननीय अखिलेश यादव जी की, मायावती जी की 4 तारीख को जो मीटिंग हुई दिल्ली में, उसके ऊपर इन्होंने कितना बड़ा वो रिएक्शन कर दिया, सीबीआई का डरवा दिया। ये जब सीबीआई ही सुरक्षित नहीं है, एक आप लीगल प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये किसकी जांच करेगी सही से, ये क्या उम्मीद कर सकते हैं इनसे हम? लेकिन हाल ही में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं विधानसभा चुनाव के अंदर, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप सीटें बढ़ा सकते थे कांग्रेस की? मैम, कांग्रेस से हम लोग गठबंधन देख चुके हैं। 2014 में जब चुनाव हुआ था, अखिलेश जी ने कितना इनको दिया, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। अब गलती एक ही बार आदमी करता है, बार बार तो करता नहीं है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं इस गठबंधन का जो माना जा रहा है, कहीं दलित वोट और मुस्लिम वोट बंट न जाए, कहीं इसलिए तो गठबंधन नहीं किया गया है। हम लोग समाज को जोड़ने वाले हैं। ये जो बीजेपी है, ये जात को तोड़ने का काम करती है, और हम लोगों ने अब सीख लिया है, बीजेपी से ही सीखा है कि किस तरह से गठबंधन बनाया जाता है, किस तरह से लोगों को जोड़ा जाता है। जो गलतियां पिछली बार हुई, ये बीजेपी की 42 पार्टियों की जिन्होंने सरकार बनाई, उन बहुत सी पार्टियों के प्रमुख नेताओं को इन्होंने जोड़ लिया, पार्टियों को जोड़ लिया। वही हम लोग अब छोटी पार्टियों को जोड़ने के काम करेंगे, और समाज में इनके जो बुराई है, जो 4.5 साल की नाकामी है, झूठ बोलने का काम किया है मोदी जी ने, ये गांव स्तर पे, बूथ स्तर पे हम लोग ले जाने का काम करेंगे। और ये हमारा गठबंधन नहीं है, ये जनता का गठबंधन है मैम। जी, जनता की है वो। जी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं संजय सिंह। मेरा आपसे ये जानना है कि जिस तरीके से सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है, लेकिन अमेठी और रायबरेली की 2 सीटें छोड़ी गई है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल रोशनी, मैं बता दूं कि जिस तरीके से 38 सीटों का गठबंधन हुआ है, और रायबरेली और अमेठी कहीं ना कहीं वॉकओवर दिया है सपा और बसपा ने। इसके पहले भी लगातार वो वहां पर इन दोनों नेताओं
हो या फिर सोनिया गांधी, इनको सपा और बसपा इनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारते, जबकि बीजेपी उनको वहां पर घेरती है। ये जो विपक्ष का बीजेपी को रोकने का जो गठबंधन था, भले ही यूपी में वो गठबंधन ना हो पाया हो कांग्रेस, लेकिन केंद्र में सरकार बनाने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ रिश्ते बने रहे, ये वो सम्मान सपा और बसपा उनको दे रहे हैं। क्योंकि अगर बीजेपी यहाँ पर डिफीट खाती है यूपी में और सपा बसपा का गठबंधन 50 से 60 सीटें जीतता है, तो फिर देश की जो केंद्र की राजनीति में कांग्रेस की भी अहम रोल होगा और समूचा विपक्ष एक होकर के प्रधानमंत्री तय करेगा कि राहुल गांधी होंगे या विपक्ष का कोई सीनियर नेता होगा। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते बने रहे, उनमें बिखराव ना हो, उसके लिए छोड़ी गई। साथ ही 5 सीटें जो छोड़ी गई है, तो अभी आरएलडी और बीजेपी दल है, अपना दल, या फिर भाजपा, भारतीय समाज पार्टी जो है, जिनके ओम प्रकाश राजभर मंत्री भी है सरकार में, लेकिन समय समय पर वो आंख दिखाते रहते हैं अपने गठबंधन बीजेपी को। तो माना यह जा रहा है कि उनको भी सपा बसपा टच पे लेती है और एक एक सीट उनको भी दे सकती है। ये संभावना भी राजनीति के गलियारों में चल रही है। रोशनी जी, मेरा सवाल दीनू जी से है कि जिस तरीके से मायावती ने कहा था कि जो भाजपा है उसको हराने के लिए एक साथ में आ रहे हैं, तो कहीं यही एजेंडा है आपके पार्टी का कि आपको भाजपा को हराना है, या फिर ये जो गठबंधन है वो आगे तक भी चलेगा काम करने के लिए? मैम, हम लोगों ने आपसे पहले कहा कि हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं, और ये गठबंधन ये आज का लोकसभा का गठबंधन नहीं है, ये 2022 से और उससे भी आगे का गठबंधन है। क्योंकि समाजवादी पार्टी सालों बाद गठबंधन हुआ है, बिल्कुल लगभग 26 साल बाद में ये गठबंधन हुआ है, तो क्या माना जा सकता है कि आगे ये गठबंधन चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा मैम, क्योंकि ये समय की पुकार है। हम लोग जो 15 साल 26-20 साल हो गए गठबंधन को हुए, बहुत टाइम निकल गया, बहुत से नेता उसमें चले गए, सोच बदल गई है। आज युवा, पहले मोबाइल नहीं था, अब व्हाट्सएप है, मोबाइल है, ट्विटर है, बहुत से साधन है। अगर हम लोग इस तरह से नहीं चलेंगे तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। ये समय की वो है, इसलिए हम लोगों ने गठबंधन किया है। ये आज का लोकसभा का मोदी को हराने गठबंधन नहीं है, मोदी को हराने की तो गठबंधन तो भाजपा को हराने का तो ये है ही है, और ये 2022 में चलेगा, उससे भी आगे चलेगा। ये बहुत लंबा गठबंधन चलेगा, जैसे हमारी बहन मायावती जी ने कहा है। जी, मेरा सवाल बसपा बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे जी से है कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाजपा के लिए कहा गया है कि हम मिलकर भराएंगे, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात यह है कि दिवा स्वप्न देखना बंद कर दें, और दूसरी बात यह है कि इनका मकसद प्रदेश बनाना नहीं है, देश बनाना नहीं है, इनका मकसद है सिर्फ भाजपा को हराना। इसीलिए देखिए, गेस्ट हाउस कांड को भुला के बहन जी ने खाली पैसा कमाने के लिए एक भ्रष्ट लोग एक जगह खड़े हैं, क्योंकि इनके अस्तित्व पर खतरा था, इसलिए इन लोगों ने ऐसा की है। जी दिनू जी, क्या कह रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे आप इस पे? भ्रष्टाचार में पूरी बीजेपी डूबी हुई है। राफेल पर प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते हैं? आलोक वर्मा को जब सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, आप इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, आपको उनके खिलाफ जाना पड़ा आपको, और उन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा? राफेल को खत्म कर दिया, मसले को नहीं, सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा के साथ, कोर्ट के साथ है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और मोदी जी को क्या जरूरत पड़ गई कि आलोक वर्मा जी के लिए उनको राफेल पर जांच क्यों नहीं करवाते हैं? भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, इस पर बात मत करिए। ये नोटबंदी जो मोदी जी ने नोटबंदी की, इसका हमको फायदा बताइए, इसका क्या फायदा हुआ? 10 करोड़ रोजगार देने का वादा, झूठा वादा किया, 10 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, पैसा चुका के रखे थे, आज उनको औकात में आ गए। जी दीनू जी, मेरा सवाल आपसे है कि आगे जाके प्रधानमंत्री का चेहरा आपकी तरफ से कौन होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा हम लोग जीत के जाएंगे, जीतने के बाद में चुनाव के बाद तय कर लिया जाएगा कि कौन चेहरा होगा, लेकिन चेहरा बहुत अच्छा होगा और देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। हमारा हिंदुस्तान इतना पीछे हो गया है कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सुरक्षा में क्या हो रहा है बताइए? इतना बड़ा कुंभ लगवा रहे हैं, एक सिंगल रोड रायबरेली के आगे सिंगल रोड है, डबल रोड नहीं करवा पाए हैं, और कुंभ का इतना प्रचार कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कि महाकुंभ करवा रहे हैं। तो 2019 के लिए और क्या कुछ तैयारी रहेगी इस गठबंधन को लेकर? गठबंधन के लिए हम लोग नेताओं लोगों को जो डायरेक्शन दिया गया है, कार्यकर्ताओं को, हर कार्यकर्ता भाईचारा मिला के कमेटी बना के साथ में करके पूरा बूथ तक, और हम लोगों को हटना नहीं है, बहुत मजबूती से 80 में 80 सीट जीतने का हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं। जैसे अमित शाह ने कहा कि हम 50 साल तक नहीं हार पाएंगे। अरे 50 साल किसने देखा है मैम? क्या अमित शाह 50 साल जिंदा रह पाएंगे?
जी अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बसपा और सपा के गठबंधन से तो साफ तौर पर दिख रहा है कि 2019 की तैयारियां वो शुरू हो गई है, तो भाजपा किस तरीके से तैयारी शुरू कर रही है? देखिए, अगर ये स्थिति बना रहे हैं तो हम भी स्थिति बना रहे हैं कि हम इन गठबंधन को इस तरह से धोबिया पाट पटकेंगे चुनाव में कि देखिएगा फिर ये गठबंधन करना भूल जाएंगे। इनके पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी के खिलाफ ठगबंधन है। मैम 1 मिनट में बात सुनना चाहता हूँ। जी बताइए दीनू जी, क्या करें आप? 2014 में मैम जब मोदी लहर थी तब इन्होंने गठबंधन बनाया हुआ था। उस समय हमारी पार्टी ने 5 सीट जीती थी लोकसभा की और 31 सीट पे हम नंबर 2 पर थे और मायावती ने सीट 1 भी नहीं जीती थी, लेकिन वो 30 सीटों पर नंबर 2 पे थी। आप अगर दोनों का वोट कैलकुलेट कर लीजिए, मोदी लहर में वोट कैलकुलेट कर लीजिए, तब हम लोग 66 सीटें पा रहे थे मैम। अब तो मोदी जी का ग्राफ भी तो आप ही को मालूम है या न्यूज मालूम है कितना ग्राफ इनका ऊंचा उठा हुआ है। जी अशोक जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात यह है कि हमारी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हमारे वोट बढ़े हैं। जी वोट तो समाजवादी पार्टी के भी बढ़े थे, हम लोग हारे नहीं थे, हम लोगों को ईवीएम में हराया था। विकास से हमने सबका साथ सबका विकास किया है, निश्चित तौर पे हम लोग फिर सत्ता में आएंगे। जी अशोक जी, मेरा एक सवाल ये है कि कहीं ना कहीं इस गठबंधन का ये मकसद तो नहीं कि दलित और जो मुस्लिम वोट है कहीं वो बढ़ जाएंगे, इसलिए गठबंधन किया गया है? इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसी गठबंधन वोट को बिखराव को रोकने के लिए ही ये लोग तोड़ देते हैं, वोट डिवाइड रूल एंड डिवाइड कर देते हैं। हम लोग का वोट न टूटे, वोट सम्मिलित रहे, इसीलिए हम इन लोगों की नींद हराम हो गई है। अब देखिए बीजेपी आगे क्या चाल चलती है। अभी तो सीबीआई का पासा फेंका था, उसमें जो इन्होंने किया उसमें वो फेल हो गए। अब देखिए आगे ये क्या लेके आते हैं। जी अशोक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो गठबंधन हुआ है कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि दलित और जो मुस्लिम वोट है कि बंट ना जाए, इसलिए ये गठबंधन हो गया है? देखिए, पहली बात, मायावती जी दलितों के नेता बिल्कुल नहीं है और दौलत की बेटी है। दलितों ने उन्हें खारिज करके भाजपा को वोट किया था। अखिलेश जी पिछड़ी जात के रहनुमा नहीं है, कुछ उनकी बिरादरी के लोग हो सकते हैं, लेकिन सबकी रहनुमा, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी करती है। जी आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज हमारी चर्चा का विषय यही था कि सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा 2019 में क्या कुछ रंग लेकर आता है। और फिलहाल इस बहस में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।